एक तरफ जहां विभिन्न दलित समुदायों के संगठनों के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार से एक ऐसी मांग रख दी है जिसके कारण बिहार में सियासी हलचल बढ़ जाएगी। अब जीतन राम मांझी सिर्फ मांग ही नहीं रखे हैं बल्कि सरकार को अल्टीमेटम दे दिए हैं। अल्टीमेटम ये कि सरकार अगर उनकी बातों को नहीं मानती है तो वो जल्दी ही पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा रैली करेंगे और सरकार को बात मानने पर मजबूर कर देंगे। अब जीतन राम मांझी की मांग क्या है, किस कारण से वो आंदोलन करने पर उतारू हो गए हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले एक डिसीजन दिया था और डिसीजन ये था कि एससी एसटी समुदाय और ओबीसी समुदाय के आरक्षण के अंदर जो है एक कोटा के अंदर कोटा बनाया जाना चाहिए, जिस बात से ये तय किया जाए कि जिन जातियों को कम सुविधाएं मिली है, जो जातियां अत्यंत रूप से पिछड़ी हैं, उनको विशेष रूप से लाभ दिया जाए, उनको विशेष रूप से आरक्षण दिया जाए। और उसके बाद से विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से इस बात का विरोध शुरू हो गया था। चिराग पासवान तक ने इस बात का विरोध कर दिया था और फिर कैबिनेट की तरफ से एक बैठक की गई और बैठक के बाद ये जाहिर किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय के खिलाफ सरकार जाएगी। और उसके अलावे ये कहा गया कि कोटा के अंदर कोटा बनाने की जो मांग है उसको भी लागू नहीं किया जाएगा। हम आरक्षण को बिल्कुल उसी तरीके से लागू रखेंगे जैसे मूल रूप से लागू था। लेकिन अब जीतन राम मांझी इसके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। जीतन राम मांझी तब भी इस बात का विरोध कर रहे थे, चिराग पासवान का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम ये कि अगर 18 जातियां ऐसी है बिहार की जिनको आरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत है, बकौल जीतन राम मांझी, अगर इन 18 जातियों को अलग से 10% आरक्षण नहीं दिया गया कोटा के अंदर कोटा बना करके, तब जीतन राम मांझी आंदोलन करेंगे। आंदोलन इतना भव्य करेंगे कि बिहार सरकार की नींव उखड़ सकती है। उन्होंने नीतीश कुमार को सीधा सीधा चैलेंज दिया है कि अगर इन 18 जातियों को कोटा के अंदर कोटा नहीं दिया जाता है, 10% अतिरिक्त आरक्षण नहीं दिया जाता है कोटा बना करके, तब वो 18 जातियों को लेकर के पटना के गांधी मैदान में एक भव्य आयोजन करेंगे, एक भव्य रैली करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। अब ये जातियां कौन कौन सी है, तो मुसहर, भुइयां, डोम, मेहतर, तुरी, रजवार, भोक्ता, घुमंती आदि तमाम जातियां हैं जिसके लिए जीतन राम मांझी ये मांग कर रहे हैं। और उनकी मांग है कि इन 18 जातियों को कोटा के अंदर कोटा देना चाहिए और 10% आरक्षण जो है विशेष रूप से इन्हीं जातियों को मिलना चाहिए ताकि इनकी प्रतिनिधित्व जो है वह बढ़ सके और सरकार के कामकाज में इनकी भागीदारी बढ़ सके। उसके अलावा जीतन राम मांझी यही नहीं रुकते हैं। जीतन राम मांझी बड़ा आरोप लगाते हैं और आरोप ये कि जितनी भी संपन्न दलित जातियां हैं वो ये झूठ फैला रही हैं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को खत्म करना चाहता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं इस बात का क्योंकि इन्हीं संपन्न दलित जातियों के द्वारा जो है 95% आरक्षण का लाभ ले लिया जाता है, सरकारी सेवाओं का लाभ ले लिया जाता है और बाकी की जो जातियां हैं उनको लाभ नहीं मिलता है। और इस कारण से इस बात की मांग जीतन राम मांझी कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोटा के अंदर 10% का कोटा बनाया जाए, जिसमें से विशेष रूप से 18 जातियों को मौका दिया जाए, 18 जातियों को आरक्षण दिया जाए और इस तरीके से बिहार में जो जातियां वास्तव में पिछड़ी रूप से हैं उनको आगे लाने का काम किया जाए और सरकार उनको बढ़ावा दे। अब जीतन राम मांझी का ये जो मांग है सियासी हलचल बिहार में पैदा करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद से इस बात को लेकर के तमाम जगहों पर चर्चाएं शुरू हो गई थी। चिराग पासवान ने अपना बयान दिया था, जिसके बाद चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में जबरदस्त बयानबाजी हो गया था और जिसके बाद लगने लगा था कि एनडीए जो है इस बार फूट के कगार पर आ गई है एक डिसीजन के कारण। हालांकि बाद में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा बैठक किया जाता है और बैठक में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन जीतन राम मांझी लगातार उस समय से हमलावर है और इस बात की मांग कर रहे हैं कि कोटा के अंदर कोटा बनाया जाना चाहिए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार आगे क्या करती है, कि क्या नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के इस मांग पर ध्यान देते भी है या नहीं। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी आगे क्या करते हैं।
बाकी फिलहाल जो है तमाम दलित जातियों के संगठनों के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। आज सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक सभी सेवाओं को बाधित करने का आह्वान किया गया था, बंद करने का आह्वान किया गया था। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि ये भारत बंद जो है कितना सफल रहता है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी का जो बयान है वो कितना सही है? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।